हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 प्राची बुक की चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 लेकर आई हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाऊँगी फैक्टोराइज। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 25x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। बच्चों, इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज़ पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें की हुई हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करके लिखना होता है कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के बेस से सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 है ना, तो इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 25 की जगह लिखूँगी 5x की पावर 2। ठीक है, क्या लिखूँगी, 5x की पावर 2 और y की पावर 2। अब मेरा क्या बन गया, ये ए स्क्वायर बन गया और ये बन गया बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से ऐसे मेरे को दो नंबर्स मिल गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 5x प्लस वाई और 5x माइनस वाई, जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल उसी का यूज़ करके आंसर हमें निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर यह आ जाएगा। पहले हम 25 को कन्वर्ट करेंगे 5 की पावर 2 में और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है 25x की पावर 2 माइनस 16 y की पावर 2। ठीक है, अब मैं 25 को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों और 16 को कैसे लिख सकती हूँ। अब 25 को लिख सकती हूँ मैं 5 इंटू 5। ठीक है, और 16 को लिख सकती हूँ मैं 4 इंटू 4। ओके, अब मैं 5 की पावर 2 लिखूँगी। ठीक है, और x को क्या लिख सकती हूँ मैं, x इंटू एक्स लिख सकती हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको किसी बात की कन्फ्यूज़न ना हो। y की पावर 2 को लिख सकती हूँ y इंटू वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ठीक है, इस तरह से आपको पता चल गया ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी 5x और 4y। ठीक है, अब और 5x प्लस 4y। अगर आपको एक स्टेप और करना है बच्चों बीच में, जो जैसे मैंने ऊपर करा है वैसे कर लेना, मैंने इसमें एक स्टेप कम किया है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप 5x की पावर 2 और माइनस 4x की पावर 2 जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से फिर अगला स्टेप ये होगा, तो आंसर आपका इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ, इसी तरह से आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 1 माइनस 9x की पावर 2। अब बच्चों 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ही होगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे लिखती हूँ मैं 1 इक्वल टू 1 इंटू 1। ठीक है, और 9 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 9 को लिख सकती हूँ मैं 3 इंटू 3। ठीक है, अब मेरा a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 3, तो लिखूँगी मैं 1 की पावर 2। ओके, और माइनस 3x की पावर 2। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड करके लिख लेती हूँ। क्या लिखूँगी, a मेरा 1 है और b मेरा -3 है। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँगी 1 माइनस 3x और 1 प्लस 3x। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका 4 माइनस 25x की पावर 2। ठीक है, 4 को मैं लिखूँगी 2 इंटू 2। ठीक है, तो a हो गया मेरा 2। ठीक है, अब 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5। अब b मेरे पास आ गया 5। ठीक है, ये a हो गया 2 और 5 हो गया मेरा b, तो मैं लिख दूँगी 2 की पावर 2। ठीक है, और 5x की पावर 2। ठीक है, अब मैं इसको फिर से एक्सपेंड करके लिख दूँगी 2 माइनस 5x और 2 प्लस 5x। ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है बच्चों, फिफ्थ में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 36 और z की पावर 2। ठीक है, 36 और z की पावर 2। अब 36 को किस तरह से लिख सकते हो आप, 36 को लिख सकते हो 6 इंटू 6। ठीक है, और z को कैसे लिख सकते हो, z की पावर 2 को z इंटू z। ठीक है, अब 6 तो मेरा a हो गया और z मेरा b हो गया, तो मैं लिखूँगी 6 की पावर 2 माइनस z की पावर 2।
ओके। और फिर इसको किस तरह से लिख दूंगी, 6 माइनस जेड और 6 प्लस जेड, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इधर। x की पावर 2 माइनस 81 y की पावर 2। अब फिर से बच्चों x की पावर 2 को मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स, और 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 9। तो मेरा ये x a हो गया और 9 जो है वो b हो गया। तो मैं लिखूँगी x की पावर 2 माइनस 9 y की पावर 2, ठीक है। अब मैं लिख सकती हूँ x माइनस 9y और x प्लस 9y, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसी का 7th पार्ट है x प्लस वाई की होल पावर 2 माइनस 1। अब बच्चों थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, ये ब्रैकेट में x प्लस वाई कर दिया और माइनस 1 कर दिया, यानी कि x प्लस वाई जो है ये मेरा a है और 1 जो है ये मेरा b है, ठीक है। ओके, ये पूरा जो है a है तो मैं इसको पूरे को लिखूँगी, फिर माइनस b, ठीक है। ये पूरा a है और माइनस b, और एक ब्रैकेट में कर दूँगी a प्लस b, यानी कि x प्लस वाई माइनस 1 और x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। आया समझ, ये पूरा a है और ये 1 जो है वो b की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा एक दूसरे ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 8 है x की पावर 4 और माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों x की पावर 4 है, इसको मैं दो पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, ठीक है। तो ये मेरा दो हिस्सों में बट गया। अब एक 1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1। अब a मेरा हो गया x की पावर 2 और b हो गया 1, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी x की पावर 2 और इसकी पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। अब a हो गया मेरा x की पावर 2 और b हो गया 1, तो मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा और इसमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। एक ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेंगे और एक ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसी का 9th पार्ट है। 9th क्वेश्चन में कैसे करेंगे, x की पावर 4 है और y की पावर 6 है, ठीक है। अब हमें हर क्वेश्चन में एक ही फार्मूले से करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में। तो मैं x की पावर 4 को लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और y की पावर 6 को लिख सकती हूँ y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, ठीक है। अब मेरा जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं a मान सकती हूँ और y की क्यूब को हम b मान सकते हैं। तो कर देंगे एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस y की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको a मानो, इसको b मानो और फिर से इसको एक्सपेंड करके लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इस तरह से इसको लिखना है बस, ओके। जैसे हमारा प्रॉपर्टी है उस हिसाब से इसको लिखना है, बस आंसर आ जाएगा ये। तो ये तो हो गया आपका 9th वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है c की पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई की होल पावर 2, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करूँगी और a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से इसको एक्सपेंड करके लिखूँगी, ठीक है। तो a की पावर 2 मैं मान लेती हूँ c की पावर 2 को, और b की पावर 2 को मैं मान लेती हूँ x माइनस वाई की पावर 2, ठीक है। इस तरह से a स्क्वायर c स्क्वायर को मानेंगे और x माइनस वाई की होल पावर 2 को मानेंगे b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसी तरह से फार्मूले के हिसाब से, फार्मूले के तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। पहले लिखूँगी c माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। पहले क्या कहते हैं a माइनस बी लिखते हैं ना, तो इसमें माइनस करके लिख देंगे पहले, ओके।
सेकंड ब्रैकेट में क्या करूँगी, प्लस करके लिखना है मुझे यही सब, ठीक है। सेम करेंगे, बस सी के बाद प्लस लगा देंगे। अब लिखेंगे सी प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। अब इसको फिर से ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या आएगा, सी माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा प्लस का। इधर सी प्लस एक्स माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से करना है, समझ आ गया ना। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, ए की पावर 2 माइनस 4 बी माइनस सी और उसकी पावर 2, ठीक है। अब इसमें क्या करा है, ऊपर जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वैसा ही है, सिर्फ ब्रैकेट के आगे 4 लगा दिया इन्होंने, ठीक है। अब 4 का भी यूज़ हम फार्मूले के हिसाब से ही करेंगे। तो मैं करूँगी ए की पावर 2 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। अब 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको लिख दूँगी 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको। अब मैं इसकी 2 भी लिख लिया, बी माइनस सी भी लिख लिया और होल की पावर 2 कर दी, ठीक है। आगे समझ, बी माइनस सी की पावर तो पहले से ही 2 थी, अब इसकी मैंने 2 पावर कर दी। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी से, ठीक है। तो जगह ए स्क्वायर माइनस 2b और 2c, ठीक है, 2b माइनस 2c और होल स्क्वायर। अब बच्चों फिर से वही फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखूंगी मैं a माइनस 2b माइनस 2c, ठीक है। एक ब्रैकेट हमने माइनस का बनाना है और एक ब्रैकेट हमने प्लस का बनाना है, ओके। इस तरह से अब लिखूंगी मैं a प्लस, बाकी सारा यही लिखूंगी, a प्लस 2b माइनस 2c, ओके। ये दो ब्रैकेट मेरे पास आ गए हैं, एक माइनस का एक प्लस का। अब इसको फिर से मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगी, तो कैसे लिखेंगे, a, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस 2b प्लस 2c और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2b माइनस 2c, ओके। इस तरह से मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर क्वेश्चन का सेम प्रोसेस है, हर क्वेश्चन का एक ही तरीका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। इसका थर्ड पार्ट है 9a की पावर 2 माइनस 4 b माइनस सी की पावर 2, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े से चेंज है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही है। अब मैं 9 को लिख सकती हूँ बच्चों, 9 a की पावर 2 को लिख सकती हूँ मैं अब मैं 9a की पावर 2 को a स्क्वायर मान सकती हूँ और माइनस 4 bc की पावर 2 को मैं मान सकती हूँ b स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैं पहले बताती हूँ, 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3, ठीक है। और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको लिख सकती हूँ मैं 3a की पावर 2 माइनस 2 और ब्रैकेट, अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी पावर लगा सकती हूँ 2 के ऊपर, पर मैं इकट्ठा ही करके दिखा रही हूँ आपको सबको, क्योंकि इसकी सबकी पावर 2 हम लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबकी पावर मैंने 2 लिख दी, 2 और b माइनस सी की होल पावर 2 कर दी। अब a स्क्वायर मेरे पास हो गया 3a और b स्क्वायर में पूरा ये नंबर हो गया, ठीक है। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी b से भी और c से भी, तो हो जाएगा 3a की पावर 2 माइनस 2b माइनस 2c और इसकी पावर 2, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे 3a, एक बार माइनस 2b माइनस 2c, ओके। और एक बार लिख लेंगे 3a प्लस 2b माइनस 2c, ओके। इस तरह से दो ब्रैकेट मेरे पास आ गए हैं, एक माइनस का है
ठीक है, और एक ब्रैकेट मेरे पास प्लस का आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों, फिर से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 3a माइनस अंदर के साइन चेंज माइनस 2b प्लस 2c, फिर आएगा 3a और प्लस में साइन कोई चेंज नहीं होते तो एज इट इज़ इसको उतार देंगे, 3a प्लस 2b माइनस 2c, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में a किसको मानोगे आप और b किसको मानोगे, उसी हिसाब से आंसर आप निकाल सकते हो। इसका फोर्थ पार्ट है 25 a माइनस b की पावर 2, फिर है माइनस c की पावर 2। अब बच्चों ये पूरा हम a मानेंगे, ठीक है, और ये b स्क्वायर मानेंगे, ठीक है। a स्क्वायर है ये 25 a माइनस b की होल पावर 2 और b स्क्वायर है माइनस c, ठीक है। 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5। ओके, अब मेरे पास 2 5 आ गए, इसमें से एक a मानूंगी मैं इसको, एक 5 को। ओके, और फिर c है, c की पावर 2 है तो उसको मैं मान सकती हूँ b की पावर 2, ठीक है। अब मेरे को करना है 5 की पावर 2 और a माइनस b और इसकी पावर 2 माइनस c की पावर 2, ठीक है। अब मैं इसको इकट्ठा लिख लेती हूँ, एक ही ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नंबर तो मेरे यही रहेंगे क्वेश्चन में जो हैं, ठीक है, यही रहेगा a स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5a माइनस b और होल की पावर 2 कर सकती हूँ और माइनस c की पावर 2, ठीक है। अब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगी a से भी और b से भी, तो हो जाएगा 5a माइनस 5b और इसकी पावर 2 और माइनस c की पावर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको मैं a लूँगी पूरा, ठीक है, 5a माइनस 5b और बीच में माइनस का साइन और c, ठीक है। ये तो हो गया मेरा एक ब्रैकेट, एक बार माइनस लगा के, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में मैं क्या लूँगी, प्लस लगाऊंगी, यही नंबर लूँगी और c को प्लस करके लिख दूँगी। अब लिखूँगी 5a माइनस 5b प्लस c। ओके, एक ब्रैकेट मेरा माइनस का हो गया और एक ब्रैकेट हो गया मेरा प्लस का, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक, इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। इसका ही 5th क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ है a माइनस b की पावर 2 माइनस c माइनस d की पावर 2। तो इसको मैं पूरे को a मानूंगी और इसको b मानूंगी, तो मैं करूँगी a माइनस b और ये a फिर माइनस ये b, ठीक है। फिर करूँगी a, ये पूरा a मानूंगी, फिर प्लस फिर b, ठीक है। इस तरह से करना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों। अब इसको ब्रैकेट को खोल लूँगी मैं, ओपन कर दूँगी, तो हो जाएगा a माइनस b, बाहर माइनस है तो c माइनस का हो जाएगा और d प्लस का, ठीक है। और इधर प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा साइन का और पूरा एज इट इज़ उतार देंगे, a माइनस b प्लस c और माइनस d, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी का अगला देखते हैं बच्चों। तो ये है 4a माइनस b की पावर 2 और माइनस c माइनस d की पावर 2, ठीक है, 6th पार्ट है। तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 2 इंटू 2 यानी कि 2, ठीक है। और मैं एक साथ लिख लेती हूँ 2a माइनस b और होल की पावर 2, ठीक है। इसकी पूरे की पावर मैं 2 लगा देती हूँ, ठीक। 4 की जगह पे मैंने 2 लिख दिया क्योंकि इसकी पावर 2 लगाई है। ओके, फिर माइनस c माइनस d और इसकी पावर 2। अब एक ब्रैकेट मेरा a बन गया और दूसरा ब्रैकेट मेरा b बन गया, ठीक है। फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे, अब लिखेंगे पूरा ये और फिर एक माइनस का लिख देंगे और एक प्लस का। 2 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं a से भी और b से भी, ठीक है, बन गया 2ab इसकी पावर 2 फिर c माइनस d की पावर 2। ओके, फिर इसको लिख देंगे 2a माइनस 2b, ये बन गया मेरा पूरा a, फिर माइनस b यानी कि c माइनस d, ठीक है। एक ब्रैकेट तो मेरा ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट मुझे प्लस का बनाना है, तो 2a माइनस 2b फिर प्लस c माइनस d। ओके, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने एक प्लस का ब्रैकेट बना दिया, एक माइनस का बना दिया।
अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2a माइनस 2b, यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, माइनस c और प्लस d, क्योंकि d माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, एक ब्रैकेट मेरा प्लस का था तो ये इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज़ हम उतार देंगे, यानी कि 2a माइनस 2b प्लस c माइनस d। ओके, इस तरह से मेरे दो ब्रैकेट आ जाएंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा इस तरह से 2a माइनस 2b प्लस c माइनस d। ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक में माइनस लगा के सॉल्व किया, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, फैक्टराइज द फॉलोइंग, और फर्स्ट पार्ट है 4x की पावर 2 प्लस 28xy प्लस 49y की पावर 2। अब बच्चों आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है, इसको किस तरह से करते हैं, फर्स्ट नंबर की पावर 2 प्लस सेकंड नंबर की पावर 2 और ट्वाइस फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर इसको पूरा सॉल्व करूं मैं तो कैसे करेंगे, a की पावर 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ab और आ जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या है कि जो हम आंसर निकालते हैं उसकी फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और हमें आंसर निकालना है इस फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 और 49 को लिख सकती हूँ 7 इंटू 7। ठीक है, यानी कि मेरा a हो गया 2 और b हो गया मेरा 7। अब मैं फार्मूला यूज़ करूँगी, क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 2 प्लस फर्स्ट नंबर की पावर 2 हो गई, फिर लिखेंगे प्लस 7y की पावर 2 फर्स्ट नंबर हो गया 2x और सेकंड नंबर हो गया 7y, लिखेंगे ट्वाइस फर्स्ट नंबर यानी 2x, सेकंड नंबर यानी 7y। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देंगे। अब फर्स्ट नंबर भी है मेरे पास, सेकंड नंबर भी है और बीच का जो है नंबर जो हमने मिडल टर्म को सॉल्व किया है उसको पूरा कैलकुलेट करके बताती हूँ। लिखा है 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, तो हमारा मिडल टर्म आ गई 28xy। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो गया। अब हमारे को क्या करना है बच्चों, इस फॉर्म में हमें आंसर निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस 7y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो 2x प्लस 7y और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x प्लस 7y, और ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि इसकी पावर 2 है इसलिए इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते थे तो आंसर ये निकालते थे, अब इसमें ऑपोजिट किया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है और इस फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। अब इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों, लिखा है 1 प्लस 2x प्लस x की पावर 2। ठीक है, अब मेरे पास फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। ठीक है, फर्स्ट नंबर 1 और सेकंड नंबर x की पावर 2, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट नंबर की पावर 2 और x यानी सेकंड नंबर की पावर 2 प्लस ट्वाइस फर्स्ट नंबर यानी 1 इंटू सेकेंड नंबर यानी कि x। ओके, तो अब मैं इसको फर्स्ट नंबर मानूंगी, x को मानूंगी सेकंड नंबर, और मिडल टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2x ज़ा 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला 2x आ गया। अब इसको इसी तरह से करेंगे, इसी फार्मूले से। ठीक है, तो लिख देंगे 1 प्लस x की पावर 2, क्योंकि फर्स्ट नंबर मेरा 1 है और सेकंड नंबर मेरा x है। ठीक है, तो 1 प्लस x की होल पावर 2 हो जाएगी। अब इसको दो ब्रैकेट में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए आपको। इसका थर्ड पार्ट है 4 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 2। अब बच्चों फर्स्ट नंबर मेरे पास 4 है, ठीक है,
और सेकंड नंबर मेरे पास है x माइनस वाई की पावर 2। ठीक है, अब मैं इसको भी पावर में कन्वर्ट कर लूँगी, यानी 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और x माइनस वाई तो है मेरे पास पावर की फॉर्म में। अब ट्वाइस फर्स्ट नंबर यानी 2, सेकंड नंबर यानी x माइनस वाई। ओके, अब अगर मिडल टर्म को मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 जो ऊपर है और x माइनस वाई सेम आया। ठीक है, अब उसी तरह से हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आंसर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर 2 प्लस x माइनस वाई। ठीक है, और इसकी होल पावर 2। ठीक है, अब इसको 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट नंबर मेरा 2 था, सेकंड नंबर मेरा एक्स वाई था। अब 2 ब्रैकेट में कैसे कन्वर्ट करूँगी, 2 प्लस एक्स माइनस वाई ठीक है, और लिखूंगी 2 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, जिसमें a मेरा हो गया 2 और b हो गया मेरा x माइनस वाई। ठीक है, आए समझ? तो मैंने लिख दिया 2 प्लस एक्स माइनस वाई और 2 प्लस एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसकी पावर 2 थी तो मैंने 2 ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।